और जी रमज़ान में वैसे भी बर्तन ज़्यादा देख के बंदे को मौत ही पड़ जाती है कि कभी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी माशाल्लाह हमने सहरी ऑलमोस्ट डन कर ली हुई थी और सहरी के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद जी मैं आ गई किचन में। और किचन में आते ही मैंने सबसे पहले बच्चों का नाश्ता बनाया और जो हमारी एक्स्ट्रा रोटियां होती हैं जो कि डेरे जाना होती हैं वो मैंने जल्दी से फ़ौरन से बनाई। और मैं इन रोटियों को जब बना लेती हूँ तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम होता है उठने में और थोड़ा वो लेट उठते हैं क्योंकि स्कूल जाने का टाइम उनका थोड़ा लेट है। तो सहरी के बाद मैं फ़ौरन से इनको बना के तो अच्छे से लपेट देती हूँ ताकि ये ठंडी ना हो। और ठंडी रोटी अगर मैं नहीं पसंद करती तो मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करते। तो इनको अच्छे से मैं लपेट के रख देती हूँ ताकि ये बच्चे जब तक खाना खाएं तब तक अच्छे से ये गर्म हों। तो जी बाद में मैंने बाहर आके ये सीन जितने भी थे वो कैप्चर किए और माशाल्लाह से इतना प्यारा मज़े का मौसम था और सूरज जी उभरता हुआ और बहुत ठंडी ठंडी मज़े मज़े की हवा चल रही थी। और मैं फ़ौरन से जी नीचे की लाइट की बंद और लाइट बंद करके मैं गई छत पे। और छत पे आपको व्यू दिखाते चलूँ तो जिस तरह अभी आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है, इसी तरह से अभी सूरज जो है वो निकल रहा है। जी मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये अल्लाह ताला की तरफ से हम जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनके लिए गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए नेचर, जो कि बिल्कुल माशाल्लाह सुबह सुबह एक बिल्कुल प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा और बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा जो अल्लाह ताला हमें जो यहाँ गांव में रहने वाले हैं लोग उनको नसीब होती है। क्योंकि शहरों में ज़्यादातर पॉल्यूशन होती है और गाड़ियाँ इधर से चल रही हैं और कभी भी ट्रैफिक बड़े शहरों में नहीं रुकती, तो इसलिए वहाँ पे आबो हवा मेरे ख्याल में तो साफ़ सुथरी नहीं होती। और जी सुबह सुबह का टाइम था और दरबार में भी हमारे गांव के बुज़ुर्ग हैं वो पढ़ाई कर रहे थे और जितनी भी खवातीन थी वो सुबह सुबह वॉक पे जा रही थी। और मैं यकीन जाने मैं सोचती हूँ कि हिम्मत है भाई इनकी जो कि रोज़ा रख के भी ये जाती हैं वॉक पे। उठ जाऊँ? क्या करूँ उठ के? ये क्या करूँ इसका इसका क्या करूँ? दूध लेने चलो चले। तो जी यहाँ पर मैं उठ चुकी थी और फजर को दूध दिया और दूध देने के बाद जी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी ऊपर मूंगी की दाल, क्योंकि आज हम मूंगी की दाल बना रहे हैं। और ये चने मेरे हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि ये काफ़ी एक टाइम वाला प्रोसेस होता है, तो इसलिए मैंने इनको साइड पे कर दिया क्योंकि ये हम सुबह बनाएंगे। आज टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी आज अफ्तारी से लेट थी और मेरी अफ्तारी जो है वो किचन में ही हुई थी। और यहाँ पर जी मैं जितना भी दही वाले के काम हैं हमारे वो करी थी, आलू बॉयल करी थी, अपना जो हमारी बूंदी है उसको भिगो रही थी और आलू को मैंने ऊपर बॉयल होने के लिए रख दिया था। और चने मैंने जो थे वो पहले हमारे पास बॉयल किए हुए पड़े हुए थे तो वो मैंने निकाल के पानी में डाल दिए ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं। और जैसे ही आएंगे इसको थोड़ी देर हम गर्म पानी में भी रखेंगे। तो यहाँ पर जी मैं साथ साथ चावलों की भी तैयारी कर रही थी और मटरों को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और दाल हमारी जो थी ऑलमोस्ट रेडी थी। और यहाँ पर मैं दाल में जी डालूँगी मक्खन। और मक्खन जब भी हम इस तरह मूंगी की दाल में डालते हैं ना तो यकीन जाने इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है और ये खाने में बहुत मज़े की हो जाती है। और ये वाहद ऐसी दाल है मूंगी की जो कि पकते हुए अगर इसमें हम मक्खन डाल दें तो ये मज़े की बनती है। तो मैंने जितने भी हमारे मसाले थे, गरम मसाला हो गया, धनिया हो गया, मैंने वो दाल में डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने जी लहसुन का लगा दिया दाल को तड़का। और ये हमारी जो है शाम में तो इतनी ज़्यादा नहीं खाएगी क्योंकि सुबह सहरी में ही सालन खाया जाता है। तो अगर सहरी में सालन ना हो तो ज़्यादा मज़े का वो अफ्तारी ही मज़े की नहीं लगती। तो यहाँ पर हमारी दाल आलमोस्ट बन के रेडी थी, मैंने इसको किया साइड पे और अपने जो दही भल्लों का काम था वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। और दही भल्ले की मैंने जो जो चीज़ें काटनी थी वो काट के इसके अंदर डाल दी। और आज एक ऐसा दिन था मेरे लिए जो कि बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन था और थी भी मैं लेट, और यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से जी ब्लेंड भी नहीं किया और मैंने इसी तरह से डाल दिया। और जितने भी मैंने अपने पहले रमज़ान में दही भल्ले बनाया ना, वाहद ये वाले दही भल्ले थे जो कि ज़्यादा मज़े के थे। या फिर शायद हमने जो चाट मसाला है वो चेंज कर लिया है, वो हमने खुला लाया, इसलिए पता नहीं कुछ चीज़ कुछ तो था जो कि इस दफ़ा दही भल्ले मज़े के बने थे। और यहाँ पर मैं अपने चावलों की प्रिपरेशन करते हुए, और अंडा मैंने उसी कढ़ाई में पहले बना दिया था। और रमज़ान में जी वाहद एक बर्तन है जो कि बंदे को धोते हुए मौत पड़ती है रमज़ान में। और मैं यहाँ पर अपने बर्तनों की बचत करते हुए, और अंडा पहले मैंने कढ़ाई में ही फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद इसको निकाल लिया ताकि मुझे बर्तन जो है मेरे ज़्यादा भर भर के ज़्यादा ना हो जाएं और मेरे लिए काम करना आसान हो। और अंडे को फ्राई करने के बाद जितनी भी हमने वेजिटेबल्स थी वो एक साइड पे हमने रख ली थी। और ये जो हम एग फ्राइड राइस हैं वो हम इसमें चिकन जी नहीं यूज़ करेंगे। और हमारे घर में जब भी बनते हैं उसमें चिकन होता है। और मैंने तकरीबन 2 दफ़ा ये ट्राई किए हैं इसी तरह से, और मैं इसमें सिर्फ किन्नौर क्यूब्स डाल देती हूँ और चिकन वाला ही टेस्ट आ रहा होता है और मज़े के बन गए। और आप भी ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। हर दफ़ा बंदा चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने चिकन किन्नौर क्यूब डाले और ब्लैक पेपर डाली, नमक डाला, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। चावलों के पानी में भी ज़ीरा डाला और नमक, और यहाँ पर जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो डाल के मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई नहीं, कुक कर लेना है, क्योंकि अच्छे से कुक हो जाएंगी ना तो फिर ठीक रह जाता है। अगर थोड़ी फ्राई फ्राई वाली हों तो मेरे बच्चे अलहदा साइड पे करते जाते हैं कि हमने जी नहीं खानी, तो इसलिए मैं इनको कर लेती हूँ जी अच्छे से कुक। और यहाँ पर मैंने अपने चावल भी बॉईल कर लिए हुए थे, और अंडे को मैं छोटे छोटे छोटा छोटा कर लूँगी, यानी कि मैश कर लूँगी, क्योंकि अंडा जब हम दम देंगे तो अब ऊपर डालेंगे। तो खैर ये जी हमने चावल बनाए, कबाब साथ हमने फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, ये वाहद मेरा पहला रोज़ा था जो कि मेरा किचन में ही इफ्तार हुआ था। और इससे पहले मैं तकरीबन 5-10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले मैं किचन से फ़ारिग हो जाती हूँ। बहरहाल यहाँ पर इस तरह नहीं था। तो यहाँ पर मैं कबाब फ्राई करते हुए, और यहाँ पर शॉपर खुल नहीं रहा था, कैमरा रख के मैंने शॉपर को ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने कबाब जी तवे पे डाल दिए ताकि ये अच्छे से साथ साथ फ्राई हो जाएं। और मेरे चावल भी जो थे आलमोस्ट रेडी थे। तकरीबन इसमें चावल डाल के तो हमने मिक्स करने थे, और मिक्स आप जब भी कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी नीचे वेजिटेबल्स के अंदर वो जो हमने क्यूब्स डाले होते हैं उनका फ्लेवर होता है और वेजिटेबल्स का फ्लेवर होता है, इसलिए अच्छे से उनको अगर हम डाल के मिक्स करेंगे तो चावलों में वो जो फ्लेवर है अच्छे से वो चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अच्छे से जी मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर अंडे डाल के तो इनको दम पे रख दूंगी। और दम हम ज़्यादा इतना नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चावल जो हैं वो पहले से अच्छे से कुक हो चुके होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा खिले खिले चावल नहीं पसंद करते। तो खैर बनाई तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था बनाने को, तो यहाँ पर बना के तो मैंने रख लिए थे के साथ बड़ों को मैं रोटियां बना दूंगी, तो उन्होंने भी सब ने यही खाए। तो बाकी जी अभी तक जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चावल भी ऑलमोस्ट डन थे और फाइनल लुक इनकी ये रही। और काइंडली दुआओं में याद रखिएगा, व्लॉग अच्छे लगते हैं लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।